तो आइए बच्चों, अब अभ्यास करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों का। प्रश्न नंबर 1, समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? क सीधा पिरामिड शैली, ख संक्षेप शैली, ग कथा शैली, घ उल्टा पिरामिड शैली। उत्तर सही है घ उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न नंबर 2, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? क संपादकीय, ख फीचर, ग स्तंभ, घ पत्रकारी लेखन। उत्तर 2 का सही है घ पत्रकारी लेखन। प्रश्न नंबर 3, फीचर लेखन की शैली होती है क निश्चित, ख अनिश्चित, ग सुनिश्चित, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 का उत्तर सही है ख अनिश्चित। प्रश्न नंबर 4, पत्रकारी लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क संपादकीय, ख समाचार, ग आलेख, घ उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प है घ यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। तो यहाँ उत्तर सही है आपका ख यानी 3। प्रश्न नंबर 6, किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? क पूर्णकालिक पत्रकार, ख अंशकालिक पत्रकार, ग स्वतंत्र पत्रकार, घ उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है क पूर्णकालिक पत्रकार। प्रश्न नंबर 7, निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? विकल्प क पूर्णकालिक पत्रकार, ख अंशकालिक पत्रकार, ग स्वतंत्र पत्रकार, घ उपरोक्त सभी। तो 7 का विकल्प सही है ख यानी अंशकालिक पत्रकार। जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं? क पूर्णकालिक पत्रकार, ख अंशकालिक पत्रकार, ग स्वतंत्र पत्रकार, घ उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 8 का सही विकल्प है ग स्वतंत्र पत्रकार। प्रश्न नंबर 9, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? क प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ख अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान, ग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही विकल्प है ख अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान। प्रश्न नंबर 10, समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? क पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, ख पत्रकारों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, ग संवाददाताओं की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, घ उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 10 का सही विकल्प है क पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य। प्रश्न नंबर 11, पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? क फीचर लेखन, ख स्तंभ लेखन, ग समाचार लेखन, घ आलेख लेखन। तो प्रश्न नंबर 11 का सही विकल्प है ग समाचार लेखन। प्रश्न नंबर 12, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? सबको मालूम होने चाहिए 3, 4, 5, 6 ककार होते हैं यानी ऑप्शन सही है घ। प्रश्न नंबर 13, कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं? क क्या, कौन, कब और कहाँ, ख क्यों, क्या, कौन और कब, ग कौन, कैसे, कब और क्या, घ उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 13 का सही विकल्प है क क्या, कौन, कब और कहाँ। ये सूचनात्मक एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 14, कौन से ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं? विकल्प हैं क क्यों और कब, ख कैसे और कहाँ, ग क्यों और कैसे, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें 14 का जो सही उत्तर है वो है ग क्यों और कैसे। ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 15, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, आलेख लेखन या रिपोर्ट लेखन। तो 15 का सही विकल्प है क फीचर लेखन, जो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। अब आता हूँ प्रश्न नंबर 16 पर। अखबारों और पत्रिकाओं में कितने शब्दों तक के फीचर छपते हैं? क 300 से 3000 तक, ख 250 से 2000 तक, ग 250 से 3000 तक या घ 450 से 3500 शब्दों तक। तो प्रश्न नंबर 16 का
सही उत्तर है ख, यानी 250 से 2000 तक। प्रश्न नंबर 17, विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों तथा समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है? क सार्वजनिक रिपोर्ट, ख व्यक्तिगत रिपोर्ट, ग विशेष रिपोर्ट, घ उपरोक्त सभी। तो 17 का है सही विकल्प ग विशेष रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 18, विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? क सरल, ख सहज, ग आम बोलचाल की, घ उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 18 का सही विकल्प है घ, यानी सरल, सहज, आम बोलचाल, ये तीनों। तो घ उपरोक्त सभी लिखेंगे। 19, संपादकीय लिखने का दायित्व किनका होता है? प्रकाशकों का, संवाददाताओं का, संपादक और उनके सहयोगियों का, या उपरोक्त सभी लोगों का? तो इसमें कौन सा सही विकल्प से आपको मिलेगा 19 में? तो 19 में सही विकल्प है ग वाला, संपादक और उनके सहयोगियों का उत्तरदायित्व होता है संपादकीय लिखने का। प्रश्न नंबर 20 पर आता हूँ, तो देखता हूँ विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? क फीचर लेखन, ख स्तंभ लेखन, ग आलेख लेखन, घ रिपोर्ट लेखन। तो 20 का सही विकल्प है ख, यानी स्तंभ लेखन। ये विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप फीचर लेखन होता है, स्तंभ लेखन होता है। फिर आता हूँ प्रश्न नंबर 21 पर, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? क 18वीं सदी में, ख 19वीं सदी में, ग 20वीं सदी में, और घ 21वीं सदी में। तो ये प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है ख 19वीं सदी में। ठीक है। समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? क संपादकीय, ख साक्षात्कार, ग फीचर, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 22 का सही जवाब है ख, यानी साक्षात्कार का। आगे आते हैं, साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 2, 3, 4, 5, यानी 4 विकल्प में 2, 3, 4, 5 करके दिया है। और कितने तरीके होते हैं? तो सही विकल्प है 23 का क वाला, यानी 2 तरीके होते हैं साक्षात्कार को लिखने के। प्रश्न नंबर 24, साक्षात्कार को कैसे लिखा जा सकता है? क सवाल जवाब के रूप में, ख आलेख की तरह से, ग संपादकीय के रूप में, और घ में है क और ख दोनों तरीके से। तो 24 का सही विकल्प है घ, यानी क और ख दोनों तरीके से, यानी इसको सवाल जवाब के रूप में लिख सकते हैं या आलेख की तरह लिखा जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 25, जिसमें अनुपलब्ध तथ्यों की को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है, वे रिपोर्ट कहलाती हैं। इन डेप्थ रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, या खोजी रिपोर्ट। तो घ है खोजी रिपोर्ट। अब यहाँ पर इन डेप्थ रिपोर्ट और खोजी रिपोर्ट में अंतर आपको समझना होगा कि जिसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाए वह रिपोर्ट आपकी हो गई खोजी रिपोर्ट, और जिसमें उपलब्ध तथ्यों की का विश्लेषण और सर्वेक्षण करके जो है उसको उसकी जानकारी दी जाती है, तो वो कहलाती है इन डेप्थ रिपोर्ट। इतना अंतर है इसमें, ये समझ लीजिए। उपलब्ध और अनुपलब्ध डाटों की बात आती है यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 26, किस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है? ये आपका है प्रश्न नंबर 26, जिसका का विकल्प है इन डेप्थ रिपोर्ट, ख विवरणात्मक रिपोर्ट, ग विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और घ खोजी रिपोर्ट। तो 26 में आपने देखा का इन डेप्थ रिपोर्ट। इसमें क्या होता है? इसमें जो है तथ्य प्राप्त होते हैं, उनकी गहरी छानबीन करके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने रखा जाता है। तो इन दोनों में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा, इन डेप्थ रिपोर्ट और खोजी रिपोर्ट में। ठीक है। अब आगे आता हूँ, तो प्रश्न नंबर 27, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है? लेखन की शैलियों से परिचित होना, सूचनाओं का ज्ञान होना, अच्छे संवाददाताओं का होना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 27 का सही विकल्प है क, लेखन की शैलियों से परिचित होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, विशेष रिपोर्ट के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है? क तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर, ख कल्पना और भावों पर, ग विचारों और विश्लेषण पर,
घ उपरोक्त सभी पर। तो अब विशेष रिपोर्ट के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है? इन 4 विकल्प में कौन सा सही विकल्प है? तो 28 में आपको मिलेगा क, तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 29, समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? क, पाठकों को सूचना देना, ख, जागरूक और शिक्षित करना, ग, मनोरंजन करना, घ, उपरोक्त सभी बातें। तो 29 का सही विकल्प कौन सा आपने समझा? 29 का सही विकल्प घ, उपरोक्त सभी, यानी पाठकों को सूचना भी देते हैं, जागरूक को शिक्षित भी करते हैं, मनोरंजन भी कराते हैं। प्रश्न नंबर 30, लोकतांत्रिक समाज में एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर कौन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? क, समाचार पत्र, ख, फीचर, ग, स्तंभ और घ, आलेख। तो 30 का सही विकल्प है क, यानी समाचार पत्र। अब आता हूँ प्रश्न नंबर 31 पर, अंशकालिक पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क, फ्रीलांसर, ख, स्ट्रिंगर, ग, खोजी, घ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर 31 में जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? ये देखिए, बताइए, विचार करिए क्या इसमें होगा। तो 31 में आपका स्ट्रिंगर है, अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर कहते हैं। ठीक है। 32, स्वतंत्र पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्र पत्रकार फ्रीलांसर, स्ट्रिंगर या खोजी, उपरोक्त कोई नहीं। तो का सही है, फ्रीलांसर कहलाता है। ठीक है। अब आता हूँ 33 पर। 33 क्वेश्चन नंबर कहता है, किस तरह के लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है? पत्रकारी लेखन में, साहित्यिक रचनात्मक लेखन में, संपादकीय लेखन में या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 33 का सही जवाब है ख, साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है, बाकी अन्य में नहीं। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है? ये प्रश्न नंबर 34 है। इसमें का विकल्प है? समाचार लेखन, ख, कथा लेखन, ग, नाटक लेखन, घ, उपन्यास लेखन। तो इसमें से सही विकल्प विचार करिए आप लोग, क्या सही विकल्प हो सकता है? सोच लिया, 34 का है का, समाचार लेखन। ठीक है। पत्रकार लेखन सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। प्रश्न नंबर 35, उल्टा पिरामिड शैली किस लेखन शैली के बिल्कुल विपरीत है? क, कथा लेखन के, ख, समाचार लेखन के, ग, कविता लेखन के, घ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 35 का है क, कथा लेखन के लिए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 36 पर चलता हूँ। तो उल्टा पिरामिड शैली का नाम किस आधार पर रखा गया है? क, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती। ख, इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। ग, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। घ, उपरोक्त सभी। तो ऊपर की तीनों बातें उल्टा पिरामिड शैली में आती हैं, तो यानी घ सही होगा, उपरोक्त सभी के आधार पर ही उल्टा पिरामिड शैली का नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 37, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा कितने भागों में विभक्त होता है? क, 2, ख, 3, ग, 4 और घ, 5। तो 37 का सही ऑप्शन कौन सा आपने चुना? ख, 3। कौन से 3 होते हैं? मुखड़ा, जिसे इंट्रो भी कहते हैं, बॉडी या कलेवर और समापन, ये 3। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की मानक शैली किस कारण से बन गई? क, लेखन और संपादन की सुविधा के कारण, ख, टेलीग्राफ सुविधाएं महंगी होने के कारण, ग, तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाने के कारण, घ, उपरोक्त सभी। तो 38 का घ, उपरोक्त सभी है, ऊपर के तीनों कारण ही इसकी मानक शैली बनने के कारण हैं। प्रश्न नंबर आता है 39, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः जिन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है ना? ककार, मुखड़ा, बॉडी, समापन, सबको मालूम होगा, यानी ककार। कौन सा है? ककार। ठीक है। अब आता हूँ प्रश्न नंबर 40 पर। प्रश्न नंबर 40 कहता है, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना जरूरी है? फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि, या कल्पनाओं की उड़ान, विचारों की गंभीरता, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या विचार किया? क, फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स एक अच्छे फीचर के लिए जरूरी होता है। ठीक है। अब आता हूँ प्रश्न नंबर 41 पर। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक किस शैली की तरह है?
निबंधात्मक शैली, कथात्मक शैली, कविता शैली या नाटक शैली। इन चारों में से किसकी तरफ फीचर लेखन की शैली अधिकांशतः है? तो ये ख है, कथात्मक शैली है। ठीक है, कथात्मक शैली फीचर लेखन की जो शैली होती काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। प्रश्न नंबर 42, फीचर लेखन समाचार लेखन से किस प्रकार भिन्न है? क, समाचार लेखन में तथ्यों की शुद्धता पर जोर, फीचर में लेखकीय दृष्टिकोण पर जोर। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन की शैली निश्चित नहीं। ग, समाचार लेखन में सपाट बयानी, फीचर की भाषा सरल, आकर्षक व मन को छूने वाली। और घ, उपरोक्त सभी। तो इनमें ये जो 4 विकल्प दिए हैं, 3 विकल्प दिए हैं ऊपर के, फीचर लेखन समाचार लेखन से किस प्रकार भिन्न है। तो समाचार लेखन और फीचर लेखन में जो डिफरेंस पूछा गया वो किस आधार पर है, उसमें जो ऊपर के 3 विकल्प हैं उनको समझते हुए आपको जवाब देना है। तो प्रश्न नंबर 42 का सही विकल्प आपने क्या चुना? यानी ऊपर के तीनों सही हैं बातें, इन तीनों के आधार पर ये डिफरेंट है, भिन्न है। फिर 43, फीचर को सजीव बनाने के लिए क्या बातें आवश्यक हैं? क, विषय से जुड़े पात्रों की उपस्थिति आवश्यक है। ख, फीचर को मनोरंजन के साथ सूचनात्मक होना चाहिए। ग, पात्रों के माध्यम से विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना आवश्यक है। या घ, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 43 में अब विचार करो, ये 3 जो दिए गए हैं बातें, क्या ये तीनों हैं? फीचर को सजीव बनाने के लिए क्या बातें जरूरी है? तो ऊपर की तीनों बातें जरूरी हैं, तो उत्तर सही होगा घ, उपरोक्त सभी। समाचार पत्र की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को, ख, टिप्पणियों को, ग, साक्षात्कार को या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो समाचार पत्र की अपनी आवाज़, समाचार पत्र की आवाज़ किसे कहा जाता है? आपने विचार कर लिया इसमें कौन सा सही है? तो 44 का क्या सोचा? का है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को। प्रश्न नंबर 45 पे आता हूँ, देखता हूँ कि पत्रकार पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते हैं? साक्षात्कार के जरिए, स्तंभ के जरिए, फीचर के जरिए, उपरोक्त सभी। तो साक्षात्कार या इंटरव्यू के जरिए ही पत्रकार लोग पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल जो है तैयार करते हैं, एकत्रित करते, इकट्ठा करते हैं। प्रश्न नंबर 46 पे आता हूँ, तो एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? क, ज्ञान व संवेदनशीलता, ख, कूटनीति, ग, धैर्य व साहस, ग, उपरोक्त सभी। अब बताइए 46 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? ज्ञान व संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति भी होनी चाहिए, धैर्य व साहस भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी, घ वाला विकल्प चुनेंगे आप। प्रश्न नंबर 47, समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ के सामने कौन सा पृष्ठ होता है? क, ऑप एड का, या ख, झरोखा, ग, कार्टून कोना, या उपरोक्त सभी। तो 47 में ऑप एड का पृष्ठ होता है। समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाला जो पृष्ठ होता है वो ऑप एड का होता है। प्रश्न नंबर 48 पे आता हूँ, तो कुछ महत्वपूर्ण लेखक जो अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर उन्हें समाचार पत्र के लिए क्या कार्य सौंप दिया जाता है? नियमित स्तंभ लेखन का, नियमित फीचर लेखन का, या समाचार लेखन का, उपरोक्त सभी। तो 48 का क्या है? नियमित स्तंभ लेखन का होना चाहिए, तो का स्तंभ लेखन, यही का वाले विकल्प सही है, नियमित स्तंभ लेखन का काम सौंप दिया जाता है। फिर आता है हमारा 49 प्रश्न, समाचार लेखन के संदर्भ में ककार नहीं है, क्या, कब, कौन, किसे? समाचार लेखन के संदर्भ में ककार नहीं है, क्या, कब, कौन, किसे, है ना, किसे। अब इन चारों में से ककार में कौन सा नहीं आता है? ठीक है, तो विचार करो इसमें कौन सा नहीं आता है? किसे, क्योंकि किसे आपने उसमें नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो अब प्रश्न नंबर आता है 50, समाचार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देने को क्या कहते हैं? सीधा पिरामिड शैली, या उल्टा पिरामिड शैली, संक्षेप शैली, या कथा शैली? तो उल्टा पिरामिड शैली, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य पहले, बाद में घटते हुए क्रम में रखना है। तो इस प्रकार से आपने ये 50 क्वेश्चन का अभ्यास किया, और पहले से कितने क्वेश्चंस इसमें आपने मेरे बताने से पहले गेस कर लिए, सही निकले, तो आप समझिए आपका ये अच्छे से तैयार है। चलिए और इस पर आगे का बात करते हैं, और भी प्रश्नोत्तर हैं, ये सब तैयार कर लेंगे तो MCQ सारे
आपके हो जाएंगे इसमें। तो अगले कुछ और प्रश्न हैं, अगले पाठों से हैं ये, उनको देख लेते हैं। प्रिंट माध्यम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। खंड ब, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। स, रेडियो, टीवी व इंटरनेट की तरह तुरंत घड़ी घटनाओं को संचालित कर सकते हैं। द, पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 1 में ये जो 4 बिंदु दिए हैं, इनमें समझना है प्रिंट माध्यम के बारे में इनमें कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई असत्य लगा? सा वाला, रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित कर सकते हैं, ये बात असत्य है, क्योंकि संचालित नहीं कर सकते हैं। 2, रेडियो समाचार लेखन किस शैली में होता है? फीचर शैली में, कहानी शैली में, उल्टा पिरामिड शैली में, कोई निर्धारित शैली नहीं है। तो रेडियो समाचार लेखन की कैसी शैली है? सा, उल्टा पिरामिड शैली होती है। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? अ, 1993 में, ब, 1895 में, स, 1921 में, द, 1936 में। तो आप विचार करो इसमें कौन सा, क्योंकि इसका इतिहास जिसने पढ़ा होगा उसे ही गेस कर सकेगा। रेडियो की शुरुआत कब हुई है? ठीक है, तो रेडियो की शुरुआत हुई है 1921 में। प्रश्न नंबर 4, एंकर बाइट का क्या तात्पर्य है? अ, तत्काल घटित घटना को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाना। ब, घटनास्थल से दृश्य प्राप्त होने से पहले संवाददाता से प्राप्त जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाना। स, घटनास्थल से सीधा प्रसारण करना। द, किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान करना। 4 का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही है? दा वाला। ठीक है, किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान करना एंकर बाइट कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है, डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? अ, समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा, या समाचार पत्रों में छापे जाने वाली मुख्य लाइन, या समाचार पत्रों में छापे जाने वाली सनसनीखेज लाइन, या ऊपर की तीनों बातें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का आ वाला सही है। समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित जो समय सीमा है वो डेडलाइन कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अ, गुटेनबर्ग को, ब, पिट्सबर्ग को, च, स्मिथ को, द, रिचर्डसन को। तो गुटेनबर्ग, जर्मनी के गुटेनबर्ग हैं, उनको आधुनिक छापेखाने का आविष्कार का श्रेय जाता है, ये मैंने बताया था। तो ये अ वाला सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, मुद्रण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? अ, भारत, ब, चीन, स, जर्मनी, द, इटली। तो ये प्रश्न नंबर 7 जो है इसमें कौन सा सही है? ब, चीन। चीन में शुरुआत हुई। भारत में एफएम की शुरुआत कब हुई? 1982 में, 1993 में, 1998 में, या 2002 में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प सही चुना आपने? 1993 में भारत में एफएम की शुरुआत हुई थी। भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया? 1556, 1565, 1566 और 1565। तो यहाँ पर 1556 में गोवा में खोला गया, यानी आ वाला विकल्प सही है। इसके बाद मैं आता हूँ तो प्रश्न नंबर 10 पर, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? वही कोलकाता, गोवा, मुंबई या नई दिल्ली, इसमें अलग से वो स्थान पूछ दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 10 आप सबको मालूम होना चाहिए कि गोवा में खोला गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, ईसाई मिशनरी ने गोवा में छपने वाले छापेखाने की शुरुआत क्यों की थी? धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, समाचार पहुंचाने के लिए, नई दिल्ली लोगों को शिक्षित करने के लिए। धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए ईसाई मिशनरियों ने खोला था। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प सही है आ। तो प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं, जनसंचार के किस माध्यम में लिखित भाषा की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं? समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविजन में, या उपरोक्त तीनों में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आ, समाचार पत्र में जनसंचार के लिखित भाषा की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। प्रश्न नंबर 13, अखबार या पत्रिका में छपी गलती को सुधारा जा सकता है तुरंत प्रभाव से, अगले अंक के प्रकाशन के समय, या उसी दिन, या कभी नहीं?
तो अखबार या पत्रिका में अगले अंक के प्रकाशन के साथ गलतियों को सुधारा जा सकता है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प बा। अब आता हूँ प्रश्न नंबर 14 पर। ठीक है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों को ठीक करना जरूरी, ब डेडलाइन का ध्यान रखना, स शब्द सीमा का ध्यान रखना, और द उपयुक्त सभी। तो मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें जो ऊपर की 3 हैं वो तीनों हैं, या इनमें से कोई कम है? देखो सोचो क्या निकला, यानी ऊपर की तीनों बातें सही हैं। ठीक, तो द वाला उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 15, रेडियो जनसंचार माध्यम है, दृश्य है, श्रव्य है, श्रव्य दृश्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो रेडियो कैसा है? श्रव्य माध्यम है। तो इसमें 15 का विकल्प बा वाला सही है। आता हूँ प्रश्न नंबर 16 पे। तो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो या इंटरनेट, है ना? तो श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम कौन सा है इनमें से? बताइए भाई। इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन या समाचार? ठीक है, तो इनमें कौन सा है? जो रेडियो है जिसको श्रोता स्वयं संचालित करता है, अपने आप चालू करता है, अपने आप ऑफ करता है। ठीक है, तो श्रोताओं से संचालित माध्यम रेडियो। आता हूँ प्रश्न नंबर 17 पे। रेडियो के लिए समाचार काफ़ी तैयार करते हुए ध्यान रखना चाहिए, साफ सुथरी और टाइप्ड कापी हो, एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द हों, संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ऊपर की तीनों बातें मुझे लगती हैं सही हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, तो दा वाला सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 पे आता हूँ। दृश्य के साथ खबर लिखने की बुनियादी शर्त किस माध्यम की है? समाचार पत्र की है, टेलीविजन की, रेडियो की, या समाचार पत्र की? ठीक है, समाचार पत्र 2 बार दिया है, फिलहाल 3 ऑप्शन तो इसमें है ही, यानी समाचार पत्र की, टेलीविजन की या रेडियो की। तो इसमें दृश्य के साथ खबर लिखने की बुनियादी शर्त होती है टेलीविजन के लिए। ठीक है, तो बा वाला ऑप्शन सही है। फोन इन का क्या तात्पर्य है? 2 लोगों द्वारा फोन पर सामान्य बात करना, परिवार के सदस्यों द्वारा आपस में फोन पर बात करना, एंकर द्वारा रिपोर्टर से फोन पर बात करके प्राप्त सूचना दर्शकों तक पहुंचाना, या फिर द उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं। तो सा वाला सही है, एंकर द्वारा रिपोर्टर से फोन पर बात करके प्राप्त सूचना दर्शकों तक पहुंचाते हैं, वो फोन इन कहलाता है। आता हूँ प्रश्न नंबर 20 पर। नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज से क्या तात्पर्य है? आ, रिपोर्टर द्वारा प्रत्यक्षदर्शी से की गई बात, या रिपोर्टर द्वारा एंकर से की गई बात, या शूट करते हुए अपने आप आने वाली आवाज़, या उपयुक्त सभी बातें ऊपर की? नहीं, शूटिंग करते समय जो अपने आप प्राकृतिक आवाज़ें आती हैं वो कहलाती हैं नेट साउंड। इसका मतलब सा वाला सही है, शूट करते हुए अपने आप आने वाली आवाज़। प्रश्न नंबर 21। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने, जे.एल. बेयर्ड ने, ग्राहम बेल ने, या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? बताओ किसने किया है? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था भैया, याद रखना। 22। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने, जे.एल. बेयर्ड ने, या ग्राहम बेल ने, या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? किसने किया है बताओ? ये जी मार्कोनी ने रेडियो का किया है। इंटरनेट पत्रकारिता से तात्पर्य है इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान। ब, मनोरंजन हेतु तो इंटरनेट पर अपलोड किए गए वीडियो, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजी जाने वाली सूचना, या उपरोक्त सभी बातें। इंटरनेट पत्रकारिता से तात्पर्य क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। प्रश्न नंबर 24। विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है? अ, rediff.com को, ब, इंडिया इन्फोलाइन को, स, सीफी को, द, तहलका.com को। विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com। ठीक है, तहलका.com को जाता है विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय। प्रश्न नंबर 25। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत की? प्रभात साक्षी ने, वेब दुनिया ने, अमर उजाला ने, या भास्कर ने? बताओ। वेब दुनिया ने हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत की थी। अच्छा, 26। प्रिंट रूप में उपलब्ध न होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला समाचार कौन सा है? प्रभात साक्षी, हिंदुस्तान, या नवभारत टाइम्स, या
प्रभात खबर, बताओ, प्रभात साक्षी, ठीक है। 26 इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। इससे न केवल खबरों का संप्रेषण व पुष्टि सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता भी मिलती है। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है, बताओ भाई। 27 प्रश्न नंबर। इससे न केवल खबरों का संप्रेषण व पुष्टि सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता भी मिलती है। तो ये दा वाला बिल्कुल सही है। 28 टेलीविजन पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताओ। विजुअल, नेट, बाइट या उपरोक्त सभी। विजुअल भी जरूरी, नेट भी जरूरी, बाइट भी जरूरी, ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। अच्छा, रेडियो समाचार की भाषा शैली ऐसी हो, कैसी हो, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, जिसमें सामाजिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग नहीं, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, यानी बा वाला सही है। 29 का बा सही है, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए। 30 प्रिंट माध्यम का प्रकार है, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं या उपरोक्त सभी। सभी समाचार पत्र प्रिंट माध्यम में, पुस्तकें भी प्रिंट माध्यम है, पत्र पत्रिकाएं ये सभी प्रिंट माध्यम के प्रकार, यानी द उपरोक्त सभी, ये विकल्प चुनेंगे। 31 हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, उद्दंड मार्तंड, बंगाल गजट, नया भारत या हंस, बताइए।